I think it's already. I've done. Okay, okay. Yeah. Yes, Sumanji, share. Yeah, मेरा sharing ये है कि after you like Payal ji and Suvarna ji being mentor for all our lives, now even I got the opportunity to read the book Alchemist in Hindi और वो भी आई एम टेकिंग द सेशंस लाइक यू ऑल बट ठीक है मेरा तो बिल्कुल स्टार्टिंग है आई डोंट मतलब आई एम थिंकिंग कि भाई अच्छे से हो जाए but it will be my first session. That Alchemist book I'll be like read like all others are reading, but I'll be explaining them. Wow. Also, you were the alchemist. Wow. Yeah, it's in Hindi. Like before we did in English, actually it's a book club, and so we keep on reading the books which is related to our lives to thoda improvement ला सके and all that. So Alchemist we have started. Amazing. Which book club, Sumanji? I'll share you the like link. Anybody can join. Anyone can join. Yeah, Yeah, even I would like to It's join. totally like I am connected to an NGO which is YMI. Okay. तो इसमें हम लोग बुक क्लब कर रखे इंग्लिश का भी और हिंदी का भी Okay. तो एकदम एनीवन कैन जॉइन तो पता नहीं आप लोग तो इतने ज्यादा अच्छे हो but we two or three of us have started together because That's the a very initial good stage, wish. no? Yeah, the initial stage. So Amazing. And it's one of my favorite books. The and Alchemist. one book has recently been it is coming to finish, Dying to Be Me. Sorry? Dying to be me. Dying to be me. Okay. Yeah. Author? I don't know. It's Celestine, I think so. I don't remember the author. कोई And who is Actually, the जो भी books author? चल रहे हैं ना, Who is I'll the share author you of The that. Alchemist? Paulo Coelho. Yeah, Coelho. Yeah. Yes, sir. I didn't get it. Who is the author? Paulo Coelho. Paulo P-A-U-L-O. Coelho. No. Yeah. Okay. Yeah. Coelho. I have books of hers. Yeah. I have novels of hers. और बहुत अच्छा है जितने जन ज्वाइन हुए करें बहुत कुछ पता चलता है लाइफ के बारे में जस्ट लाइक yesterday I was talking to Mickey and I was like I think 1 year back जब से मतलब ये स्टार्ट किए इसके पहले I had no clue no idea about this side of world about this law of attraction बस सीक्रेट पढ़ा हुआ था that's it otherwise things so deep and कि we are only creating our own life what is this manifestation all about ये सब कुछ नहीं पता था so such a nice world मतलब इस वर्ल्ड के बारे में ही नहीं पता था हम लोग अनअवेयर थे जैसे अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं इस चैप्टर में आएगा भी कि और एक वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है आई डिड नॉट नो अबाउट दिस वर्ल्ड एंड वंस यू गेट इनटू इट उसके बाद तो फिर वो इंक्विजिटिव हो जाते हैं क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है देन यू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड देन आई केम टू नो कि अरे ये भी एक वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा था जिसके बारे में पता ही नहीं था तो हम लोग एक अपने ही एक तो बबल में रहते हैं अपने ही क्रिएट किए हुए बबल में रहते हैं और हम लोग सोचते हैं इससे बाहर कोई लाइफ ही नहीं होगी जितना क्योंकि हम लोग को उतना ही पता है हम लोग उसी में वैसे ही समझ के रखते हैं मंडूक पायल जी कूप मंडूक हम लोग कूप मंडूक कुएं का मेढक जो बाहर की दुनिया के बारे में अच्छा ना मतलब Exactly. तो लेकिन कितना बड़ा दुनिया और सोचिए ये तो एक वर्ल्ड पता चला है ऐसे और कितने वर्ल्ड है बहुत हैं जिसके बारे में अभी भी हम लोग को नहीं पता है हम लोग को अभी भी इतना पढ़ने के बाद लग रहा है सब पता चल गया अब तो पता चल गया लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा एज वी गो डीपर और पढ़ेंगे और जानेंगे तो और बहुत कुछ है तो दैट्स वेरी नाइस जिनको नहीं पता मुझे अब लगता है कि पहले क्यों नहीं पता चला इसके बारे में है ना हम लोग को लगता है हम लोग थोड़ा सा लाइफ अपना चेंज कर सकते थे थोड़ा अलग ढंग से जी सकते थे और अच्छे से जी सकते थे ठीक है जो पास्ट हैज गॉन एज आई ऑलवेज से टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ एंड आई स्टार्ट माय डे लाइक दैट कि अब जो है वो मेरे अकॉर्डिंगली होगा बट एक चीज है वी आर सीइंग द बेटर साइड ऑफ द वर्ल्ड दिस इज सो वेरी ट्रू मतलब कोई इन एनी फेज वी आर सीइंग द बेटर साइड ऑफ द वर्ल्ड इन एनी फेज चाहे कोई भी एक वरी हो या कुछ भी एनी नेगेटिव फीलिंग का बेटर साइड ऑफ द वर्ल्ड एनी नेगेटिव हाँ
और बच्चों को उनको लगता है कि इन लोगों को चलो अभी इसी एज में अगर इंट्रोड्यूस करा दे इस वर्ल्ड से कितना अच्छा होगा, बट इन लोगों को लगता है ये क्या मम्मा लोग अपना बोल रही है। हाँ, मतलब I अभी to keep on नहीं saying, आता है 10 बच्चों में मिनट ये चीज। 5 मिनट बोलती हूँ, मुझे लगता है चलो 1 मिनट भी अगर उन लोग सुन, मतलब दिमाग में थोड़ा सा घुस जाए इससे ना, इवन दे डोंट लिसन, बट somehow I keep on saying, चलते फिरते ही बोल सकती हूँ। सिर्फ बच्चों का नहीं, मतलब मैंने देखा, मतलब मैं कोई और तो किसी दीदी थोड़ा प्रैक्टिकल भी तो होना पड़ता है, सिर्फ ऐसे सोचने से थोड़ी ना होगा, प्रैक्टिकली भी तो सोचो। ऐसा होता है। हम लोग उस एज में थे तो हम लोग की मम्मी भी बहुत कुछ बोलती थे, पर हम लोग थोड़े समझते थे, है ना। सेम गोज विद देम आल्सो, उन लोग को भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग करेंगे प्रैक्टिस बहुत बहुत, तो उन लोग को देख के कुछ तो बच्चे इनवाइट करेंगे, सीखेंगे। एंड आई नो सो मेनी ऑफ चिल्ड्रन हु आर एक्चुअली बिलीविंग, आई थिंक बेला जी इज नॉट हियर, उनकी My family also. they all हमारी family के बच्चे are believing. My and Poonam's children, they do believe. see, so many children are there who are actually practicing. So nice, Yes. very nice. आप उन लोग को भी And बोल सकते हैं कि We आप always share with them whatever हम लोग के साथ होता है ना, तो I make it a point कि उनके साथ जरूर share करें, to मतलब their belief को ज्यादा strong करने। Yes. बिल्कुल बिल्कुल, लाइक माय डॉटर आल्सो, अब तो शी कीप्स आस्किंग अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए मम्मा, हाउ, उसको ये हाउ टू मैनिफेस्ट, जस्ट टेल मी द यू नो वे, हाउ टू मैनिफेस्ट, हाउ I am sharing. यस यस Oh, great. 2 days back जब सब बता रहे थे वो रैंडम विशेस के लिए ना, मेरा 3 पूरा हो गया, मेरा 4 हो गया, लाइक आई वाज थिंकिंग मेरा 5 में से 1 भी नहीं हुआ। हाँ हाँ, then पायल जी said ना कि मेरा 2 तुरंत हो गया, तो आई थिंक मैंने उसको ज्यादा लव दिया था, those nutties and lily। हाँ तो जी, फिर मेरे को समझ में आया, oh this is the reason, maybe I did not give much love। तो नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में सोचा लेट मी एक और रैंडम करती हूँ एंड लेट मी गिव लॉट्स ऑफ लव टू इट। आई डिड दैट और वो मेरा 24 आवर्स में पूरा हो गया। वाओ, इट वाज रिगार्डिंग सम एमबी सेल्स और 2 दिन पहले ही उसका ऑफर खत्म हुआ था, लाइक मोस्ट ऑफ द सेल्स हैपेंड ड्यूरिंग द ऑफर ओनली, बट स्टिल आफ्टर द ऑफर मैंने वो सोचा, अफर्म किया और 24 आवर्स में वो हो भी गया। lovely lovely। Wow. so this proves कि हम लोग प्यार, feelings so important, you know, लिख के Yes. छोड़ दिए बट कुछ love feelings नहीं हाँ, दिए, हाँ। will not happen। तो ड्रीम्स भी ऐसे ही है, लिख के छोड़ दिए बट उसको कुछ प्यार फीलिंग्स कुछ नहीं दे रहे, तो इट विल नॉट हैपन। पावर नहीं दिया ना, पावर देना जरूरी था। हाँ वो जरूरी था। ये प्यार का मैं भी एक एग्जांपल देती हूँ कि लाइक हम लोग राजस्थान दर्शन के लिए जाएंगे इन नवरात्रा, then we came to know कि हम लोग 12 के दिन जिस दिन खाटू श्याम जी है तो 12 11 बंद है। Your voice is not clear. Just wait. What happened? उसका ऑडियो I क्लियर think नहीं so now था it's clear, सुमन ना? अब actually। सुन हाँ हाँ, तो हम लोग लाइक 12 के दिन जा रहे थे, 12 11 अभी भी मंदिर बंद है, तो लेकिन मुझे एकदम था कि भाई दर्शन कैसे करूं, इतना प्यार डाला मैंने कि भाई हाँ नहीं श्याम बाबा के भी दर्शन करना है, ठीक है, और मंदिर तो लोग जा ही रहे हैं। अचानक से हमारा वो कैसे सेटिंग हुआ, बिकॉज ऑल द फ्लाइट्स आर बुक, तो पर्टिकुलरली वो कैसे सेटिंग हुआ कि बल्कि जो पहले प्लान था उससे बेटर प्लान हो गया। मतलब एकदम लविंगली बोल रही थी मैं कि नहीं नहीं वहां पे जाना ही है, कैसे करूं, कैसे प्लानिंग करूं कि भाई अपने मतलब फ्लाइट भी उस दिन कैच हो जाए और वो भीड़ भड़का एंड ऑल दैट, जो मंदिर बंद है वो भी नहीं मिले, मतलब वो बेटर हो गया बिल्कुल। सो लव really makes like it is your desire was very strong, उसमें बहुत ज्यादा आपने feelings and प्यार डाला कि बस कैसे करूं, जैसे बोलते हैं ना जो चीज चाहिए चाहिए बस ये कैसे हो, कैसे हो जाए, that excitement was there, yes। yeah, love it। so this all work, you know, हम लोग क्योंकि उतना देते नहीं है शिद्दत से और फिर हम लोग हताश हो जाते हैं कि मेरा तो हुआ ही नहीं, but I think somewhere हम लोग के feelings strong नहीं होते हैं, इसलिए नहीं होते। That is true। Yes, so हम लोग आज ये बहुत ही lovely chapter है, life follows you of the power and we did till choose what you love। तो हम लाइफ में हमें हमारे पास बहुत सारे choices रहते हैं, जो इस पे हम लोग अगर हम लोग जिससे प्यार करते हैं उसको चूज करेंगे तो वो दौड़ दौड़ के हमारे पास आएंगे, और जिसको हम लोग प्यार देंगे वो जरूर हमारे पास आएगा, और जिसको नहीं देंगे वो हमसे बहुत दूर चला जाएगा, राइट। और अगर जो चीज हम नहीं चाहते हैं
उसको भी हम लोग पावर दे सकते हैं. हाउ? बाय टॉकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम टू पीपल अराउंड अस, टू आवरसेल्व्स, टू एनीबॉडी. बैड फीलिंग्स देंगे तो वो भी हमारे पास दौड़ दौड़ के आ जाएगा, राइट? सो जनरली टू get what we want, we have to give love, right? So who would like to read today? Let us start because it's 4:10. We will not wait further. कौन आज पढ़ना चाहेगा? I am always ready. If anybody else is not. Archana ji is always I am always ready. Yeah, मतलब कोई भी हम लोग सब Varsha पढ़ ji लेते is हैं. always there. Ritu ji is there. हाँ जी. Yes, who's reading finally? I'll read. कौन बोल Okay. रहा है? Jyoti. ज्योति. Yes, some new reader every day. तो अच्छा लगेगा जो अलग अलग जन पढ़ेंगे. तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? When you feel, when you see a happy couple, ये वाला पैराग्राफ तक पढ़े थे ना? When you feel good about anything any person has. No. हाँ, यहाँ से आज पढ़ना नहीं, है. यहाँ से पढ़ना है. When you feel about anything हाँ, person. यहाँ से पढ़ना है. यहाँ से पढ़ना है. When you feel good about anything any person has, यहाँ से हमें पढ़ना है. ठीक. तो बाकी सब म्यूट कर ले अपने आप को. And it's a very lovely and very practical chapter जो डे टू डे लाइफ में हम लोग के बहुत ही काम आता है और हम लोग गो थ्रू करते हैं इससे. Yes, ज्योति. When you feel good about anything any person has, you are bringing it to you. When you feel good about the success of another person, the happiness of another person, or all the good things anyone else has, you are choosing those things from the catalog of life and you are bringing them to yourself. If you meet someone who has qualities you wish you had, love those qualities and feel good about those qualities in that person, and you are bringing those qualities to yourself. If someone is smart, beautiful, or talented, love those qualities and you choose those things for you. Right. So when you feel good about anything any person has, you are bringing into you. अगर हम किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वाओ वो कितनी क्रिएटिव है, उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम बहुत खुश हो रहे हैं, तो वो हम अपने में भी ला रहे हैं क्वालिटीज. यू नो, कहीं ना कहीं से वो क्वालिटीज ना भी आए तो भी वी आर ब्रिंगिंग गुड टू आवरसेल्व्स. यू नो, हम लोग में वो पावर आ रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑरा वो स्ट्रॉन्ग आ रहा है. बाय गिविंग लव टू द अदर पीपल, वी आर एटलीस्ट इनवाइटिंग लव इन आवर लाइफ. And when you feel good about the success, the happiness of another person, all good things anyone else has, you are choosing those things from the catalog of life and bringing them to yourself. आज हम लोग जनरली हम लोग किसको लव करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं? अगर हमें क्योंकि वो चीज पसंद है ना. अगर पसंद नहीं है तो हम लोग का ध्यान भी नहीं जाता और इतना शायद इग्नोर भी हो जाता है. तो इसका मतलब अगर हम लोग किसी की क्वालिटीज को अगर हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी पर्सन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू लाइक दैट क्वालिटी and you want that quality in yourself. तो अगर हम लोग किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो हम अपने लाइफ में भी ला रहे हैं. लेकिन वही अगर हम लोग किसी की बात निंदा कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो उसको भी हम लोग अपने लाइफ में ला रहे हैं. इट गोज बोथ वेज, राइट? तो हमको अपने लाइफ के कैटलॉग में से चूज करना है. अगर आपको उनका कोई एटीट्यूड, वैसे वो बहुत किसी के बारे में अपनी सास की बुराई करती है, अपनी फ्रेंड की बुराई करती है, अपने बच्चे की बुराई करती हैं, या वो बहुत झूठ बोलती हैं, या यू नो बहुत ज्यादा बोलते हैं, लंबा लंबा छोड़ती है, बोस्ट करती हैं. अगर ये सब क्वालिटीज हमें किसी की पसंद नहीं है तो वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट. अदरवाइज वी आर ब्रिंगिंग दैट इनटू आवर लाइफ. हाउ आर वी ब्रिंगिंग इनटू आवर लाइफ? कि हमें ऐसे लोग लाइफ में और बहुत मिलेंगे जो ऐसी बातें करते हैं. And we don't like such people. We don't want to meet such people, है ना. पर अगर हम लोग जितना उनके बारे में ऐसा बातें करेंगे, वैसे लोग आप देखोगे आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नेबरहुड में, हर लोग उस टाइप के आपको मिलने लगेंगे. फिर हम लोग कितनी बार बोलते हैं ना, मेरे ही किस्मत में ऐसे लोग क्यों हैं, बोलते हैं ना बहुत जन, पता नहीं मुझे क्यों ये सब मिल रहे हैं. तो हम लोग ये सब अपने आप को चेक करना भूल जाते हैं. कहीं ना कहीं हम उनकी बातें सबसे कर रहे होते हैं एवरी टाइम. फ्रेंड्स को कॉल करे तो भी, फैमिली में किसी के, अपनी सिस्टर से, अपनी मदर से, शायद वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन अ लॉट. दैट्स व्हाई वी आर अट्रैक्टिंग देम इन आवर लाइफ. पर अब से हम लोग अपने कैटलॉग में एवरीथिंग इज देयर. एक कैटलॉग जैसे मेन्यू कार्ड होता है, उसमें चाइनीज, इंडियन, थाई, जापानीज, इटालियन, आजकल हर क्विजिन होता है. मे बी यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ थाई फूड, बट इट इज देयर इन द कैटलॉग. सो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग कि आपको जैसे अगर चाइनीज पसंद है, instead of talking about that,
मुझे थाई फूड पसंद नहीं है, उसका वो कोकोनट ऑयल जो कोकोनट मिल्क यूज करते हैं, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ इट, तो व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट इट, देन यू गेट मोर ऑफ इट इन योर लाइफ ना। कभी फिर पता चलेगा कहीं भी शादी में गए, अरे यहाँ तो ऑप्शन नहीं था, यहाँ तो थाई फूड ही है जो मुझे पसंद ही नहीं है। तो क्यों होता है ये सब? क्योंकि हम लोग उसके बारे में ज्यादा बातें करते हैं, सो वी अट्रैक्ट मोर दैट इनटू आवर लाइफ। तो अब से हम लोग उसी को चूज करेंगे जो हमें पसंद है, जिनकी क्वालिटीज में, थिंग्स में, हर चीज में ये है। किसी भी इंसान में अगर हम लोग को जो क्वालिटीज पसंद है, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। इफ समवन इज स्मार्ट, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, लव दोज क्वालिटीज एंड यू चूज दोज थिंग्स फॉर यू। और इसमें कौन सा लॉ यहाँ पे वर्क नहीं करता है? लॉ ऑफ एनवी। अगर किसी में कोई टैलेंट है, 2-3 टैलेंट है, वाओ ये कितनी क्रिएटिव है, ये इससे भी कमा लेती है। जैसे आई हैव अ फ्रेंड हु रन्स कोई इंस्टीट्यूट भी रन करती है, प्लस शी इज वेरी क्रिएटिव ऑल्सो। तो किसी के थॉट में आता है ना, शी इज अर्निंग फ्रॉम बोथ द वेज, यू नो, इसमें ये क्वालिटी भी है, ये क्वालिटी भी है। सो व्हाट इज दैट क्वालिटी? व्हाट आर आवर फीलिंग्स एट दैट टाइम? वी आर बीइंग जेलस। हम लोग को जेलसी की भावना आ जाती है, तो वो भावना हमें नहीं रखनी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस क्वालिटी को अपने से और भी दूर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग फिर और मिलेंगे जहाँ पे हम लोग सिर्फ जेलस 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 सी फील करते रहेंगे और उसी के बारे में बात करेंगे। तो वो हमारा बीइंग क्या हो गया? जैसे बी, डू, हैव का बात करते हैं ना हम लोग, अगर हम लोग की जेलसी की फीलिंग है तो हमारा बीइंग हो गया एवरी टाइम आई एम बीइंग जेलस। अगर मुझे लग रहा है देखो उसके पास तो ये भी है, वो भी है, वो इतना कुछ कर लेती है अपने लाइफ में, कैसे मैनेज करती है, इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग एंड बीइंग हैप्पी फॉर हर, मैं क्या हो रही हूँ? जेलस हो रही हूँ। फिर मैं क्या काम करूंगी? अगर मैं जेलस वाला नेचर आ गया मेरे में, तो मैं हर चीज से जेलस होंगी, हर पर्सन से। नेबरहुड में भी किसी के पास कुछ अच्छा गाड़ी आया तो भी ऐसे तो बोलते हैं हम लोग इतना खर्चा नहीं करते, बट एवरी टाइम उन लोग देखो कहीं बाहर जा रहे हैं। फेसबुक पे हम लोग देख लेते हैं ना, हम जब बात करती है तब तो बोलती है कि इतना नहीं है, इतना नहीं है, और देखो हर वक्त घूमते रहती है। हम लोग इससे बातें करते हैं ना, दैट इज रॉन्ग। अगेन व्हाट आर वी डूइंग? वी आर बीइंग जेलस। तो वो हमारी लाइफ में और बढ़ेगा, और ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे ओनली वी आर बीइंग जेलस जेलस एंड वी उसका एक्शन क्या होगा? बी, डू, हैव। हमें ऐसे ही लोग भी मिलेंगे जहाँ पे हम पूरी लाइफ खाली जेलसी करते रह जाएंगे और सिर्फ निंदा और बातें करते रह जाएंगे, पर वो सबसे तो कुछ नहीं होगा ना। आर दैट गिविंग अस हैप्पीनेस? और वो हमें हमारे ड्रीम से बहुत दूर ले जाता है, क्योंकि जो लोग बिलो द लाइन की फीलिंग्स में होते हैं, यहाँ सपना कभी पूरा होता ही नहीं है। वो कब कैसे होगा? खाली लव और ग्रेटिट्यूड से ही होगा। तो हमें हर चीज को अप्रिशिएट और प्यार करना है। अगर आप कोई चीज को अप्रिशिएट, प्यार नहीं भी कर रहे हो तो हेट भी तो नहीं करेंगे ना। या तो लव कर रहे हो या हेट कर रहे हो, और या फिर आप कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो हमें वही देखना है कि मेरा फीलिंग क्या है और हम क्या कर रहे हैं। यस ज्योति जी। Yes. If you want to become a parent and you have been trying for a long time, then give love and feel good every single time you see a parent with a child. If you feel depressed when you see children because you don't have a child, then you are repelling and pushing children away from you. Life is presenting children to you each time you see them, so you can choose. When you're playing a sport. Now, this is such a nice example. If you want to become a parent and you have been trying, आजकल तो बहुत ऐसे लोगों का सुन रहे हैं ना, then give love. तब क्या होते हैं, जो जैसे 7-8 साल से अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, या मे बी 11-12 years, तो क्या करते हैं, किसी और का देख के ना कोई जन बहुत शुरू से मतलब बहुत सैड हो जाते हैं कि उनके पास बच्चे हैं, या किसी कोई बच्चे अपने बच्चे की बातें कर रहे हैं, तो उनके मन में फीलिंग क्या आता है, देखो आज मेरे पास बच्चा नहीं है, जान के मेरे को जलाने के लिए शायद बच्चों की बातें कर रही है। बट दैट इज नॉट द अदर पीपल थॉट एंड फीलिंग। ये हमारा खुद का ऐसा सोच है, हम सोच रहे हैं। अगर हम वो बातें कर रही हैं, वाओ सच ए स्वीट चाइल्ड यू हैव, यू नो हाउ नाइस, नो, तुमको कितना मजा आता होगा ना अपने बच्चों के साथ ऐसे करके। बच्चे सच में कितने इनोसेंट होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, हम लोग उसको वैसे भी ले सकते हैं ना। तो हमारा परसेप्शन ऐसा है, अगर हम उस परसेप्शन से सोचते हैं तो हम कैसे हैं, बिलो द लाइन की फीलिंग में, तो हम अपनी लाइफ से बच्चे को और बहुत दूर कर ले रहे हैं। भगवान उसको क्यों देगा जो इसमें बच्चे की भावना अभी ठीक नहीं है, तो उसको फिर देता ही नहीं है ना। आज हमारे पास भी बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। अगर हम किसी बच्चे को बहुत प्यार देंगे, बातें करेंगे, उनको भी मजा आता है, तो बच्चा अपने आप आपके पास खींच के आ जाता है ना। कितने बड़ों को देखेंगे, उन लोग बच्चों के साथ ना बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं जल्दी, एंड दे गेट अट्रैक्टिव। और वही जो अगर हमेशा गुस्से में रहती है, थोड़ी स्टर्न रहती है, स्ट्रिक्ट लगते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, भागते हैं, दूर रहते हैं ऐसी आंटी लोग से, है ना। तो यूनिवर्स भी ऐसा ही है। अगर उनको लग रहा है कि हाँ ये तो बच्चों से बहुत प्यार करती है, खुश रहती है, अच्छी रहती है, तो बोलते दो इसको बच्चे, इसके सच में शी इज इन नीड, शी नीड्स इट एंड शी हैज सो मच ऑफ लव फॉर चिल्ड्रन।
और वही जहाँ देखेंगे बच्चे को डांट रहे हैं, कर रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं नहीं अभी शी इज नॉट प्रिपेयर्ड, अभी शी इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो वही होता है। तो हमें अगर चाहिए तो हमें उसे प्यार देना होगा, बहुत बहुत प्यार देना होगा, ताकि वो खींचे चले आए। भगवान बोलेगा इसको तो जरूरत ही है, इससे तो बच्चे, इसमें ममता तो मतलब ऐसे बोलते ना लबालब भरा हुआ है, बाहर निकल रहा है, इसे बच्चा मुझे जरूर देना चाहिए। सो लाइफ में यूनिवर्स के पास तो सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर इन अबंडेंस। हमें बस उसे प्यार देके चूज करने की जरूरत है, क्योंकि हम नफरत के साथ या जेलिसी के साथ या बिलो द लाइन की फीलिंग के साथ, सैडनेस के साथ चूज नहीं कर सकते हैं। इट हैज टू बी थ्रू लव, दैट्स द ओनली वे। सो लाइफ इज प्रेजेंटिंग चिल्ड्रन टू यू ईच टाइम यू सी देम। मतलब यूनिवर्स देखिए बोलता तो है नहीं, इशारे करता है ना, क्यू द मैजिक पढ़े थे ना, इशारे करता है और देता है। आपके सामने से इर्द गिर्द आपको बहुत बार भेजेंगे चेक करने के लिए, लेट्स मी सी इज शी रेडी, लेट मी सी इज शी रेडी। अगर जहां हम लोग देख रहे हैं बार बार प्यार दे रहे हैं बच्चों को, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, हाँ नाउ दैट पर्सन इज रेडी। और वहां जहां पे हम लोग देखते हैं कि नहीं जेलसी फील कर रहे हैं, हाँ ये काश मेरे पास होता, लैक जैसी फीलिंग है, तो बोलेंगे नहीं अभी तो शी हरसेल्फ इज सैड, व्हाट लव शी विल गिव टू द चाइल्ड। तो हम लोग और हम लोग से दूर हो जाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग क्या होता है ना, अनजाने अनजाने, वी डोंट डू इट इंटेंशनली, कभी ना कभी हम लोग छोटे में या मिडिल एज में ऐसा बोल देते ना, बाबा मेरे से तो बच्चे नहीं संभलते, निकल जाता है ना मुंह से। कोई जन होता है ना, आई डोंट लाइक बाबा, कितना उन लोग के पीछे पीछे, मेरे से नहीं होगा ये सब काम। बट हम लोग को पता है, नाउ वी नो वॉट एवर वी से गेट मैनिफेस्टेड। हम लोग कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोले थे मेरे से नहीं होगा, पर ये तो नहीं बोले थे, मैं तो ऐसे ही बोल दी थी, बट दैट फीलिंग वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम। सो दैट हैपेंड विद अस। अब हम लोग, ये तो है कि जो पास्ट है उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग पढ़े थे, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, एंड वी कैन क्रिएट अ न्यू थॉट। तो अब हम लोग उसको, अगर गलती हो गई है, यूनिवर्स वैसे बहुत काइंड है, बहुत जल्दी माफ कर देता है। मैजिक बुक में भी हम लोग पढ़े हैं ना, हम लोग की गलतियों को बहुत जल्दी माफ कर देता है। तो अगर हम लोग एक्सेप्ट कर लें और उसी थॉट को रिप्लेस करके नया थॉट क्रिएट करें और उसमें इमेजिन, फील, रिसीव वाले 3 स्टेप्स करें और बहुत प्यार दें, तो वो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाता है। Then we will attract the thing we want in our life. Yes. When you are playing a sport and another person wins, when a work colleague tells you that you got a pay raise, when someone wins the lottery, when a friend tells you that their spouse gave them a surprise gift of a weekend away, on that they bought a beautiful new house, or that their child won a scholarship, you should be as excited as they are. You should be as excited and happy as though it has happened to you, because then you are saying yes to it, and then you are giving love to it and you are bringing it to you. Yeah. So अगर when you are playing, जैसे होता है ना, हम लोग कोई अगर और कोई गेम स्पोर्ट खेल रहा है और कोई और जीत जाता है, तो उस समय या आपका कोई कोलीग है हमारा जो बोलता है कि आज मेरा पे राइज हो गया है लेकिन किसी और का नहीं हुआ है, उस समय में कैसा फील होता है। कोई अपने जैसे फैमिली में किसी के लॉटरी भी लग जाती है तो भी हम लोग बोलते हैं, फ्रेंड भी कोई शेयर करते हैं कि मुझे तो देखो सरप्राइज गिफ्ट मिला। सो चेक द फीलिंग्स दोस टाइम्स। हमारा फीलिंग क्या होता है, क्या आप उस समय खुश होते हैं कि क्या आप ये सोचते हैं अच्छा हम दोनों ने तो एक ही साथ जॉब देखो ज्वाइन किया था, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, देखो मैंने भी तो, कितनी बार ये होता है ना, हम लोग मैजिक भी कर रहे, मैं भी तो यही करी थी, वो भी वो करी थी, देखो उसका कैसे हो गया मेरा नहीं हुआ। अरे ऐसा फीलिंग आता है, दैट इज अ बिलो द लाइन फीलिंग, दैट इज अ फीलिंग ऑफ एनवी, मतलब जेलिसी की भी मैं चलन की भावना है, वो अच्छी बात नहीं है। स्पोर्ट्स में ऐसे होते हैं, बहुत 2 जन साथ में स्टार्ट करते हैं, जैसे उस दिन भी मैंने शेयर किया था तेंदुलकर काम्बली, एक आगे चला गया। तो क्या आप दूसरे की खुशी में, सक्सेस में खुशी होते हो, शामिल होते हो, कि आप उनके पीछे, सामने तो शामिल होते हो लेकिन पीछे पीछे बातें करते हैं। देन हम अपने सपनों की दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। हम लोग को उतना ही एक्साइटमेंट लाना है और खुश होना है दूसरों के लिए। इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल व्हेन देयर इज अ लैक, तो बोलते हैं ना बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो नहीं, प्रैक्टिस, दिस इज ऑल्सो ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ऐसा थॉट आया, हम लोग अगर अवेयर हो गए तो पहली सीढ़ी हम लोग ने क्रॉस कर ली, चढ़ाई तो स्टार्ट कर ही दी। अगर हम लोग अवेयर हो गए कि नहीं मेरा ये सोचना गलत है, और उसी समय हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं, तो हम वहीं पे सोच लिए जीत गए। क्योंकि वैसे बोलते हैं कि हाँ बुक में लिखा है, बोल दिया, मान लिया, ऐसा नहीं होता है। एक बार तो थॉट आता ही है ना, किसी के भी नेचुरल है, वैसे आ जाता है, मैंने भी तो किया था, मेरा नहीं हुआ, मैंने भी क्या कम मेहनत की थी, पर उसको मिला, मुझे नहीं मिला। सो बट ठीक है, अगर हम लोग पहले, तो हम लोग को अवेयर ही नहीं थे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, हाँ ठीक ही तो बोल रही हूँ,
ऐसा ही तो हुआ ही है, तो ऑब्वियस है। लेकिन अगर हम लोग अवेयर हो गए हैं कि मेरा ऐसा सोचना गलत है, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उससे अपनी सोच को बदल सकते हैं। तो अब से हम लोग क्या करेंगे, किसी और का भी होगा तुरंत चेंज करेंगे और उसे बहुत प्यार देंगे, भगवान उसे और बहुत सक्सेस दे लाइफ में, वो बहुत आगे जाए। आफ्टर ऑल शी इज माई फ्रेंड, आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड। सो हम लोग वैसे कर सकते हैं। सो अगर हम लोग ऐसा करते हैं, सो वी आर सेइंग यस टू एवरीथिंग एंड वी आर गिविंग लॉट ऑफ लव टू इट, सो वी आर ब्रिंगिंग इट टू इन आवर लाइफ एज वेल। तो हर चीज में यस 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 बोलना सीखे, रादर देन सेइंग नो नो नो। When you see your dream car, a happy couple, the perfect body, children, great qualities in a person, or whatever it is you want, it means you are on the same frequency as those things. Be excited because your excitement is choosing it. So अगर हमें हमारे सपनों का गाड़ी अगर रास्ते में दिख रहा है, तो वो क्यों दिख रहा है आपको पता है? ये भी एक तो क्यों होता है, यूनिवर्स सामने सामने से भेज रहा है कि आप अपने ड्रीम लिस्ट में लिखे थे, उस समय आप बहुत एक्साइटेड थे, लिखे थे, और वो लाइफ में आपके बार बार आपके आंखों के सामने से आ रहा है। पर कितनी बार ना हम उसे ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें याद दिला रहा है कि यू आर नॉट गिविंग दैट मच ऑफ लव टू योर ड्रीम कार। You know, give lots of love to your dream car to attract that in our life. अगर वो हमारे सामने आ रहे, अगर किसी का परफेक्ट बॉडी, अगर कोई सामने से, जैसे शिल्पा शेट्टी का हम लोग अगर देखते हैं, अभी सुपर डांसर में आ रही है, हम लोग बोलते हैं ना कितना अच्छा फिगर है विद 2 चिल्ड्रन एंड कितना अच्छा लग रहा है, रादर देन कि हाँ इन लोग तो बोटॉक्स करा लिए होंगे, कुछ ना कुछ करा ली होगी तभी ऐसे फिगर है, इन लोग के काम ही क्या है, रादर देन फाइंडिंग एक्सक्यूजेस, इंस्टेड वी शुड अप्रिशिएट कि वो कितना अच्छा मेंटेन कर रही है एंड हाउ नाइस शी इज लुकिंग। आई वुड आल्सो लाइक टू हैव दैट। नाउ दैट इज नॉट रॉन्ग सेइंग आई वुड आल्सो लाइक काश मेरा भी हो, पर मेरा हो नहीं सकता, दोज आर नॉट, दोज आर कंपैरिजन एंड बिलो द लाइन फीलिंग। यस, इवन आई वांट दिस फिगर, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, वो होता है एक्साइटमेंट वाला फीलिंग। सो व्हाटएवर इट मींस, किसी पर्सन को देख के, किसी की क्वालिटीज देख के, हम लोग बोलते हैं ना कितनी जिनका उसका क्रिएटिविटी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, वो कितनी हेल्पफुल है, मुझे उसका ये नेचर बहुत अच्छा लगता है, वो कितनी अच्छी बातें करती है, उसका पॉजिटिव ऑरा कितना अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका नॉलेज, ओ गॉड शी हैज ट्रेमेंडस नॉलेज, मुझे वो उसका पसंद है। तो क्वालिटीज भी, द वे शी बेक्स, द वे शी पेंट्स, द वे शी कुक्स, ये सब क्वालिटीज होते हैं, ये भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वी ब्रिंग दैट इनटू आवर लाइफ, क्योंकि हम लोग उस समय अगर उनको बहुत एक्साइटमेंट हो रहे हैं, एक्साइटमेंट के साथ अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग का बैंडविड्थ जो होता है, रेडियो का जैसे फ्रीक्वेंसी होता है, हम लोग उस सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं। तो अगर सेम फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है तो क्या होता है, अच्छे से अच्छा मेलोडियस गाना बजने लगता है ना, नहीं तो खर 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 आवाज आती है। तो अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे होंगे, सो मेलोडियस गाना बजेगा, दैट मीन्स वी आर अट्रैक्टिंग दैट इनटू आवर लाइफ, वी आर ब्रिंगिंग दैट टू आवरसेल्फ। So we have to, excitement chooses us, we don't choose, हमारा excitement choose कर रहा है। Yeah. Everything in life is presenting itself to you, so you can choose what you love and what you don't love. But only love brings what you want to you. Life's catalog contains many things you don't love, so don't choose them by giving bad feelings. Judge another person and think they are bad, and you bring negativity to you. Feel envious or jealous of something another person has, and you bring negativity to you, while pushing away the very thing you want with a mighty force. Only love brings what you want to you. Right. This is the miracle. Yeah, this is the miracle that happens every time to those who really love. The more they give, the more they possess. Raymer Maria, it's what? Rilke, R-I? LKE, Rilke. Rilke. 1875-1926, author and poet. Wow. So everything in life is presenting itself to you, so you can choose what you love and what you don't love, but only love. तो अगर हमें बहुत कुछ यूनिवर्स देता है अबंडेंस में, उसके कैटलॉग में सब कुछ है, लाइफ कैटलॉग कंटेन्स मेनी थिंग्स, जो वो भी है जो हमें पसंद नहीं है। अब सारा क्विजिन तो पसंद नहीं है ना, पर उस कैटलॉग में है, because someone else might be liking it, whatever, even if you don't love. So don't choose them. How? By giving. Don't choose them by giving bad feelings. अगर हम लोग उसको बैड फीलिंग्स देंगे तो भी हमको उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने बताया था ना, जिसके बारे में बातें करेंगे उसी को पावर दे रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ में और ज्यादा आ रहा है। अगर किसी और को हमको जज भी नहीं करना है,
एंड ये सोचना है कि वो बुरा है। हम क्या बोले थे, कभी नहीं बोलना है कि सामने वाला बुरा है, वो मुझसे अलग है। हो सकता है ना, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, पर्सपेक्टिव होता है, कोई कैसे देखता है, कोई कैसे देखता है, सबका अपना अपना नजरिया होता है, right? So we should not be judgmental and we should not label people because we don't know what is going on in that person's life. अभी वो अगर कोई लेट आता है तो हमें नहीं पता वो किस कारण से लेट आया है, बट हम लोग कितनी जल्दी जज कर जाते हैं, वो शी इज नेवर पंक्चुअल, ऑलवेज लेट। बट हम लोग को नहीं पता, हो सकता है उसके घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो जिसके कारण वो लेट हुई। दिस इज अ वेरी स्मॉल, मतलब ऐसे एग्जांपल आई एम गिविंग कि हम लोग बहुत जल्दी जज करते हैं और लेबल कर देते हैं फिर उस इंसान को। बट लेट्स बी अ लिटिल मोर कंपैशनेट इन लाइफ, एंड अगर कुछ जज तो एटलीस्ट ना करे, अगर कुछ नहीं बोल सकते कम से कम जज भी नहीं करे, ये तो बोल सकते हैं हो सकता है हो गया होगा, बात खत्म। बट वी शुड नॉट टॉक बैड अबाउट पीपल। फील एनवियस और जेलस ऑफ समथिंग अनदर पर्सन हैज, ये तो बहुत ही कॉमन हो गया आजकल, क्योंकि एक तो ये आई थिंक सोशल मीडिया जहाँ पे हमारा प्रोज कॉन्स दोनों है, जहाँ बहुत नॉलेज दे रहा है, वहां पे ये भी पता चल रहा है कि कौन कहाँ घूम रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या पहन रहा है। हम लोग हर चीज आजकल नाप तौल कर लेते हैं। सो उसको देख देख के हम लोग बहुत वो जेलिसी और एनवियस वाली फीलिंग आ जाती है। क्या हो रहा है कि घर बैठे, पहले शायद ये लैक वाली फीलिंग इतनी नहीं थी, लेकिन ये सोशल मीडिया के कारण दूसरे का देख के ऐसे लगता है मेरे लाइफ में तो हर चीज की लैक ही लैक है ना। ये शायद आई थिंक डबल ट्रिपल हो गया आफ्टर दिस फेसबुक एंड इंस्टा थिंग। पहले क्योंकि अवेयर ही नहीं थे, पता ही नहीं था, तो शायद ये फीलिंग भी जनरेट नहीं होती थी इतनी, लेकिन अब क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपोजर है तो बहुतों के लाइफ में ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है। सो वी हैव टू वर्क ऑन इट। इज इट वर्थ इट? क्या होगा बातें करके, किसी और का जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम अपने सपनों से दूर हो जा रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस खराब हो जा रहा है, हमारा फीलिंग्स खराब हो जा रहा है, उस समय हमारे ऑरा खराब हो जा रहे हैं। So what are we attracting in our life? What are we bringing into our life? What are we doing to with our life? Only the bad feelings. फिर वो क्या होगा, वो अफेक्ट करेगा नेक्स्ट पल को, अफेक्ट करेगा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, शायद टुमारो, डे आफ्टर, एंड देन सो ऑन आवर लाइफ। तो इज दैट वर्थ इट? सोचिए, आजकल हम लोग सोचना छोड़ दिए हैं बिकॉज लाइफ हैज बिकम वेरी फास्ट एंड वी जस्ट रिएक्ट एवरी टाइम। हर पल हम सिर्फ रिएक्शन देते हैं। So let us pause and think, what am I going through? मेरी अभी feelings क्या है, मेरा अभी thought क्या है? Is it below? अब तो ये पता चल गया below the line की feeling है। It is okay, it is natural to have a below the line the feeling, लेकिन अब हमें ways पता चल गया कि कैसे अब उससे bounce back करना है, कि नहीं ये तो गलत सोच है, let me replace it, and so that we attract what we want in our life and we give lots and lots of love. I think प्यार अगर एक बार मिलने लग जाए ना, देने लग जाए, उसके बाद लगेगा ही नहीं इसके सर्कल से हम लोग बाहर निकले। सो ओनली लव ब्रिंग्स व्हाट यू वांट टू यू, नथिंग एल्स। जो इतनी सारी फीलिंग्स जो बताए हैं, किसी के बारे में निंदा करना, बातें करना, जेलसी होना, यू ब्रिंग नेगेटिविटी टू यू व्हाइल पुशिंग अवे द वेरी थिंग यू वांट विद अ माइटी फोर्स। मतलब एक झटके में हम लोग उसको अपने से दूर कर लेते हैं एक बात करके। शायद हम 10 दिन से अबव द लाइन थे, पॉजिटिव दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बिलो द लाइन चली गई, इतना ज्यादा मैंने कंप्लेन किया, बुराई किया, एक झटके में मैं अपने सपने से बहुत दूर चली गई। इट डजंट टेक मच टाइम। So this is a miracle that happens every time to those who really love. More they give, more they possess. तो मिराकल किनके साथ होता है? उन्हीं के साथ होता है जो ज्यादा प्यार देते हैं, क्योंकि वो जितना देते हैं उनको उतना ही मिलता है लाइफ में। जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाता है। या जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, ये बहुत लकी है, इसलिए जो सोचती है, जो चाहती है, उसे मिल जाता है। तो वो क्यों लकी है? हम लोग वो चीज नहीं स्टडी करते हैं कि वो क्यों लकी है। आप देखिए, शायद वो बहुत खुश रहती है, वो कभी बुराई नहीं करती है, वो हमेशा जो चीज रहता है उसी हाल में खुश रहती है। या द लॉ ऑफ वन यू, The law of one you. There is a simple formula you can use for the law of attraction that will stand you in good stead with every person, situation, and circumstance. As far as the law of attraction is concerned, there is only one person in the world, you. There is no other person and nothing else as far as the law of attraction is concerned. There is only you, because the law of attraction is responding to your feelings. It is only what you give that counts. And it's the same for every other person.
And so, in truth, the law of attraction is the law of you. There's only you and there is no other person. For the law of attraction, the other person is you. And that other person is you. And those other people are you. Because whatever you feel about anyone else, you are bringing to you. शायद थोड़ा कंफ्यूजन लगा होगा. हाँ, थोड़ा सा लगा. वापस read करना हर पड़ेगा. चीज़ में. हाँ. So the law of one is you, जो हमें अभी पिक्चर में दिख रहा है. There is this mirror. मिरर में कौन दिख रहा है? हम खुद दिख रहे हैं. So that is the you. And वो जो रोशनी है कि हम जो चीज दिखा रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं, वही हमें सामने दिख रहा है. So the law of attraction के लिए कोई बहाना नहीं है कि इसके कारण, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं मेरे साथ ये हुआ, इसके कारण हुआ, इसकी वजह से हुआ. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब कुछ नहीं सुनता है कि किसके कारण हुआ, क्या हुआ, उनको उससे कोई मतलब भी नहीं है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए इट इज ओनली कंसर्न विथ यू, वन पर्सन, यू, व्हाट फीलिंग्स यू आर गिविंग. अगर किसी के कारण आप बिलो द लाइन गए हैं तो वो जिसके कारण है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप बिलो द लाइन है, इट विल अफेक्ट यू. You are attracting that into your life. So as far as law of attraction is concerned, there's only one person in the world and you. आप जो सोच रहे हो, आप जैसा फीलिंग्स दे रहे हो, वो वैसा ही आपको देगा. उसको कोई मतलब नहीं है कि इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, मैं तो ठीक ही बोली, मैं ठीक ही जा रही थी, मैं बिलो द लाइन उसके कारण गई. इट विल नॉट बॉदर, इट इज नॉट कंसर्न. आप बिलो द लाइन हो, आपको वही मिलेगा. अब आप जैसे तेंदुलकर वगैरह अगर क्रिकेट ग्राउंड में खेलने जाते हैं, या तो आप आउट हो गए हो या आप छक्के मार के बहुत सारे रन बनाए हो, आप क्या वहां पे आके एक्सक्यूजेस देते हो, बहाने देते हो? अरे क्योंकि मेरा फैमिली में आज मेरी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया था, इसीलिए आज मैं अच्छा खेल नहीं पाया. डज दैट मैटर टू द गेम, टू द स्पोर्ट? उस समय मैच में नहीं. आप जो उस समय परफॉर्म किए, दैट मैटर्स. उनके लिए वो मैटर नहीं करता है क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं जीते क्योंकि तेंदुलकर की वाइफ के साथ उसका झगड़ा हो गया था, ही कुड नॉट परफॉर्म इन द मैच. वो कोई रीजन नहीं है. एग्जाम हॉल में देने जाते हैं, अगर हम लोग लेट पहुंचे तो क्या आप अगर लेट बहुत ज्यादा टाइम अप हो जाता है, आपको एग्जाम देने मिलता है? हमें नहीं मिलता है. वहां वो सुनेंगे बहुत ट्रैफिक मिला, मैं निकली थी तो गाड़ी का टायर पंक्चर होगा. दे विल नॉट बॉदर. रूल इज अ रूल. अगर आप लेट पहुंचे हो, गेट बंद है, यू कैन नॉट एंटर द स्कूल. होता है ना, चाहे आप कितना भी रीजंस दे दें, एक्सक्यूजेस दे दें, दैट आर दोज जस्ट एक्सक्यूजेस. हमें जल्दी निकलना चाहिए था, टीचर यही बोलती है ना. सो दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस. यूनिवर्स के लिए भी आप बोल दो इनके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, क्योंकि मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा, इससे कुछ मैटर नहीं करता है. द लॉ ऑफ वन फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द ओनली पर्सन यू. आप जैसा सोच रहे हैं, आप जैसा बोल रहे हैं, आप जैसा थॉट दे रहे हैं, जैसा फीलिंग्स दे रहे हैं, वही हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. So there is only you and there is no other person. तो अगर हम लोग सोचते हैं ना कि इसके कारण वैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कि इसके कारण मैं ऐसा रिएक्ट की, उसके लिए यूनिवर्स ये नहीं देख रहा है कि सामने वाले के कारण हुआ तो मैं उनको दूं और इनको ना दूं. ऐसा नहीं है. अगर मैं बिलो द लाइन गई हूं तो मैं अपने आप को वैसे ही सिचुएशंस, वैसे ही लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है, व्हाटएवर यू फील अबाउट एनीवन एल्स, यू आर ब्रिंगिंग टू यू, चाहे किसी के भी कारण. So we have to work on our thought process and no one else. Yes. What you feel about another person, what you think or say about another person, what you do to another person, you do to you. Give judgment and criticism and you give it to yourself. Give love and appreciation to another person or anything and you give it to yourself. There is no other for the law of attraction. So it makes no difference if someone else has what you want. When you feel love for it, you are including it in your life. And with anything you don't love, simply turn away from it without judgment. And you won't include it in your life. Yeah, so इन्होंने बहुत क्लियर हमें यहाँ समझा दिया है बार बार. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में you get what you give. अगर आपको अप्रिसिएशन, लव चाहिए, start giving to another people. एंड अगर आपको वो नहीं चाहिए तो उसे मत दीजिए. एज सिंपल एज दैट. गिव जजमेंट एंड क्रिटिसिज्म एंड यू गिव इट टू योरसेल्फ. अगर आज हम किसी के बारे में जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, हमें पता चलेगा कहीं ना कहीं कोई हमें भी जज कर रहा है और हमें भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है, बिकॉज वी आर अट्रैक्टिंग दैट. जाने अनजाने में हम उसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज द डिफरेंस. देयर इज नो अदर वे फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो इट मेक्स नो डिफरेंस इफ समवन एल्स हैज व्हाट यू वांट. When you feel love for it, you are. अगर किसी के पास कुछ है,
अगर हम उसे बहुत प्यार दे रहे हैं तो वो हमारे कैटलॉग में ऐड हो जा रहा है। जैसे अगर हम लोग किसी के यहाँ पे ड्रेस देखते हैं, लुई विटॉन का बैग देखते हैं, ओ वाओ व्हाट अ लवली बैग, आई लव्ड इट, इवन आई वुड लाइक टू हैव, तो हम उसे अपने कैटलॉग में इंक्लूड कर लिए बाय गिविंग लव। और वही अगर हम लोग जेलस फील कर रहे हैं, ओ हाउ डिड शी पोजेस इट, वेयर डिड शी गेट इट फ्रॉम, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको लव नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारे कैटलॉग में आप जितना भी लिख लीजिए उसको हम अपने अट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमारे कैटलॉग में नहीं आएगा, इंक्लूड ही नहीं होगा, यूनिवर्स नहीं करने देगा। एंड विथ एनीथिंग यू डोंट लव, अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं है, चाहे किसी की क्वालिटी हो या कोई चीज हो, सिंपली टर्न अवे फ्रॉम इट विदाउट जजमेंट, बिना उनकी बातें करे, बिना निंदा करें, हमें उससे खाली मुड़ जाना है। एंड यू वोंट इंक्लूड इट इन योर लाइफ, इट इज दैट सिंपल। पर जनरली हम लोग क्या है, जो हमें पसंद नहीं है लाइफ में, हम उनके बारे में ज्यादा बातें करते हैं रादर देन जो चीज के बारे में हमें पसंद है। पार्टी में जाते हैं, डोंट वी जज अदर पीपल ड्रेसेस, अटायर, वे ऑफ बिहेवियर, एवरी टाइम जो पसंद है वो बहुत कम बात करते हैं, तो हमें मजा नहीं आता है शायद उसमें। देयर इज ओनली यस फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling. Don't say no to the things you don't love because saying no brings them to you. When you say no to the things you don't love, you're feeling bad about them. You're giving bad feelings and you will receive those feelings back as negative circumstances in your life. You can't say no to anything because when you say no, I don't want that, you are saying yes to the law of attraction. When you say the traffic is terrible, the service is really bad, they're always late, it's so noisy in here, that driver is the lunatic, I have been on hold for so long, you are saying yes to those things and you are including more of all of them in your life. So this is so true ना, हम लोग ऐसा ही करते हैं ना। हाँ, करते हैं। Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling, क्योंकि ये सिर्फ फीलिंग्स का खेल है। यूनिवर्स ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ आवर फीलिंग्स, कि क्या हम फीलिंग्स दे रहे हैं। बहुत ज्यादा नफरत दे रहे हैं तो हम उसे अपने लाइफ में ला रहे हैं, हम उसे दूर नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम की बातें करके अपने से दूर कर रहे हैं, नहीं, हम उसे अपने लाइफ में और ज्यादा ला रहे हैं। डोंट से नो टू द थिंग्स यू डोंट लव। अगर वो चीज पसंद नहीं है तो हमें उसके बारे में बातें नहीं करने हैं, बिकॉज जितना उसके बारे में हम बात करेंगे उतने ही लोग हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसा पैदा होंगे जहां पे हमें और ऐसी बातें करने को मिलेगी। सो हमें तो वो भी नहीं चाहिए। सो व्हेन वी से नो टू द थिंग्स यू डोंट लव, यू आर फीलिंग बैड अबाउट देम। तो जैसे मैंने ये बार बार देखिए यही चीज रिपीट कर रहा है, देयर इज ओनली यस फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये पता है हम लोग को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नो नहीं समझता है, जिसके बारे में हम जितनी बातें करेंगे, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस। आई थिंक आप लोग को मैजिक बुक में या पहले एग्जांपल मिला होगा ना, हम लोग चाइना जाते हैं, चाइनीज रेस्टोरेंट में, दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल्सो, दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी ऑल्सो। और हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अगर बोलते हैं नो वेजिटेरियन, नो नॉन वेज, नो एग, हम लोग बोलते हैं ना, जो खाना लाने तो उन लोग को लगता है कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो वी से नो एग। उन लोग को क्या समझ में आता है, मतलब एग चाहिए, और उन लोग पक्का वैसा ही लेकर आ जाते हैं खाना, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल्सो। हम लोग जनरली वही बात करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। नो एग, नो चिकन, नो एग, नो चिकन, ऐसे करके बोलते हैं एक्साइटमेंट से। उन लोग चाइनीज पीपल को क्या लगता है, ओ दे वांट एग एंड चिकन, और उन लोग वही ले आते हैं, बिकॉज उन लोग को तो पता ही नहीं है। सो सेम वेज विद द यूनिवर्स, दे डोंट अंडरस्टैंड। हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमें लाके दे देता है। तो अगर हमें कोई चीज नहीं चाहिए तो वो हमें उनके बारे में बातें ही नहीं करना है, उनको हम लोग कोई फीलिंग्स ही नहीं देना है, बिकॉज जिसको फीलिंग्स देंगे वैसे ही सर्कमस्टांसेस हमारे लाइफ में होंगे, वैसे ही लोग और वैसे ही चीजें हमारे लाइफ में होगी। You can't say no to anything, because when you say no, I don't want that, you are saying yes to the law of attraction. हम लोग जनरली ट्रैफिक में फंसते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक इज टेरिबल, सर्विस इज बैड। जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब सर्विस अच्छा होता है, कितने जन आजकल अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं कि वाओ योर सर्विस वाज वेरी गुड। किसी भी वेटर को बुला के अप्रिशिएट करते हैं हम लोग सर्विस अच्छे होने से, लेकिन खराब होने से कॉल योर मैनेजर, द सर्विस वाज रियली पैथेटिक, तुरंत बोल देते हैं। द फूड मतलब इतना स्पाइसी था, आई आस्क्ड फॉर नॉन स्पाइसी, स्टिल यू गॉट स्पाइसी, एकदम ठंडा था, दिस फूड वाज टोटली ब्लैंड। कितना भर भर के कंप्लेन कर देते हैं, अरे क्यों, इतना रुपया दिए, इतना तो कंप्लेन करेंगे ही ना, उसके बाद देने, इतना रुपया देने के बाद भी ऐसा सर्विस, ऐसा खाना। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी डन दैट? मैंने बहुत जन को देखा ऐसे करते हुए, बोले नो वी शुड कॉल एंड कंप्लेन। लेकिन अगर कुछ भी सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है, कितनी बार मैनेजर को बुला के अप्रिशिएट करते हैं? डू वी डू दैट कि yes your service was excellent, I love the food,
I mean, tell thank you to the chef, you know how much effort he has put in, and कि बहुत ही हम लोग enjoy किए food. The ambience was good, and you know the staff was so polite. कितनी बार बोलते हैं? No, because now, sorry to interrupt, but हाँ, now it's a habit after doing Magic Book. हाँ, Each and every time for everything, I automatically thank you comes out. हाँ, थैंक यू तो पहले भी बहुत जगह बोलते थे, जब निकलते थे तो नहीं, सामने अब वाला- पहले अब ऐसा ज्यादा था कि निकलता है। हाँ ठीक है, अब ज्यादा निकलता है ईच एंड एवरी टाइम. अभी हाँ। जैसे कोई डिलीवरी बॉय भी आता है तो थैंक यू, डू यू नीड वाटर, so there's a big Yes. smile on his face कि थैंक यू तो बहुत जल्दी तो बोलते हैं. वो वापस से जब थैंक यू बोलता है तो यू फील सो गुड. Absolutely. अभी मेरा मैं एक कुछ शेयर करना चाह रही थी. हाँ, एंड ऑफ द बोलूं सेशन अभी? करें, बस हाँ, Okay, 10 मिनट okay. और करके ये 2 पेज करके then we will ओके, या दिस इज ट्रू. वी हैव नाउ, अब हम लोग अवेयर हो गए हैं, पता चल गया है. पर पहले क्या करते थे, कंप्लेन करते थे ना, इतना पैसा दे रहे हैं तो भैया इतना तो सर्विस मिलना चाहिए ना, नहीं मिला जरो जल्दी से कंप्लेन करो. एवरी टाइम वी आर रेडी टू कंप्लेन, टू टॉक बैड अबाउट द पीपल. इट इज ओके. अगर 4 डिश में से एक डिश अच्छा नहीं हुआ, कैन वी नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, और इज इट कंपल्सरी फॉर अस टू कंप्लेन अबाउट इट? जस्ट थिंक. हो जाता है ना, आज घर में हम लोग भी 4 सब्जी बनाते हैं, एक सब्जी कभी कभी खराब बन जाती है. अगर आपको घर में कोई बोले कि आप 4 सब्जी बनाया, उसमें से 3 अच्छा बना पर एक जो अच्छा नहीं बना, उसके लिए बोल देते इसमें नमक ज्यादा था और ठीक से नहीं बना ये वाला, कैसा लगेगा? सो वी हैव स्टॉप बीइंग अ लिटिल मोर कंपैशनेट इन लाइफ. सो मतलब किसी और के नजरिए से भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए, एंड इट इज ओके. एंड वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट. तो हम लोग क्या होगा, हम लोग के सर्कमस्टांसेस और ऐसे मिलेंगे जहाँ पे हम लोग को अप्रिशिएट करने का मौका मिलेगा, एंड पीपल विल अप्रिशिएट अस सम वे और द अदर. वो क्योंकि हम लोग उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, अप्रिसिएशन. सो द सर्विस इज रियली बैड, दे आर ऑलवेज लेट, इट्स सो नॉइजी इन हियर. मतलब ऑल दीज स्टेटमेंट्स दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग कहाँ कहाँ किए. ड्राइवर के लिए इट्स सो ल्यूनेटिक, हमें नहीं पता वो किस, आजकल तो पता चल गया बेचारी ये स्विगी जोमेटो वालों क्यों इतनी जल्दी जल्दी भाग भाग के जाते हैं, है ना, उन लोग की शायद कटती है कुछ. तो इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर देम टू मेक इट ऑन टाइम. तो जितने हम लोग ये सब बातें करते हैं, वी आर ब्रिंगिंग दैट इनटू आवर ओन लाइफ. पता चलेगा कितना रेस्टोरेंट ऐसा होता है, मतलब भाई मैं जब गई थी तब तो सर्विस बहुत अच्छा था, और द अदर पर्सन इज सेइंग मैं तो जब जाती हूँ मुझे खराब सर्विस मिलता है. तो क्यों मिलता है उनको हर वक्त खराब? बिकॉज वो एक बार कंप्लेन किए ना, शी इज अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दैट इनटू हर लाइफ. उनको हर जगह सर्विस बेकार मिलता है क्योंकि वो अट्रैक्ट की है खुद बोल बोल के. सो अगर हम लोग को नहीं भी मिलता है, एट टाइम्स वी कैन जस्ट इग्नोर, फीलिंग्स नहीं देना है उसको. पायल जी, एक चीज, हाँ. कभी कभार कोई रेस्टोरेंट में जाते तो वाकई ही कई बार सब्जियां एकदम ही अच्छी नहीं होती है, तो इजंट इट फेयर इनफ टू से लाइक कीनेस, या जब पूछे तब वो तो वो कंप्लेंट थोड़ी हो जाएगा. अगर वो पूछे हाउ वाज द सर्विस मैम और हाउ वाज द फूड मैम, हाँ, तो हम शायद या तो बोले या एवरीथिंग वाज एक्सीलेंट, बाकी सब तो बहुत अच्छा था ना, अप्रिशिएट भी कर सकते हैं. और एक सब्जी के लिए बहुत ही खराब था ऐसा तो एटलीस्ट ना बोले. एंड दिस वाज जस्ट अ लिटिल प्लेजेंट, मे बी बहुत नॉट अप टू द mark, but rest of the dishes were really very good, and the service you can was work very on this right. ठीक है, right? Rather than being very harsh. हाँ, हमारे साथ कोई बहुत हार्श होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना, एकदम भी ऐसे बोल देता है. तो we can be a little more polite, right? ठीक, right. लेकिन मेरा बात है कि जब अप्रिसिएशन का टाइम आता है तब हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब ये मौका मिलता है तो बहुत जल्दी करते हैं. आई शुड डू इट एंड आई शुड टेल. जैसे फ्रेंड्स लोग, जैसे हम लोग वी हैव मेड इट अ पॉइंट, वी वेंट टू जयपुर, आई थिंक पहले भी हम लोग शेयर किए हैं. तो हम लोग जहाँ पे रुके थे पहले, नेवर डन दिस, लेकिन हम लोग को अब वो फीलिंग समझ में आ रहा है, एंड वी फेल्ट सो नाइस. मतलब हम लोग 4 days वहां थे. एट द एंड ऑफ आवर 4th डे सब स्टाफ को हम लोग जितने थे उनको सबको बुलाए हम लोग ने लॉबी में, एंड ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स वर टुगेदर, एंड वी ऑल टुगेदर क्लैप्ड फॉर ऑल द सर्विस पीपल आउट देयर, and we to appreciated ki this 4 days you have made it so easy for us. It was really fun, and aap log ka service was excellent, whatever we wanted to, and we really had a great time. तो हम लोग ने उनको इतना appreciation, thank you for whatever you all did for us. तो उनको मतलब एक बार they were taken aback, क्योंकि शायद उनको कभी ऐसा मिला नहीं होगा, पर उनके चेहरे का आपको खुशी देखना चाहिए था कि लगता है 4 दिन जो उन लोग ने सर्विस दिया, उनके बोलते ना मेहनत का फल जो मिल गया, खाली एक अप्रिसिएशन. We did not pay anything, वैसे कोई एक्स्ट्रा थोड़ी देते जो टिप्स दिया, लेकिन this appreciation meant a lot to them.
दे वर सो हैप्पी कि कोई हम लोग को क्लैप करके जैसे पता नहीं क्या अचीव किए हैं सर्विस करके, तो उन लोग का भी मन करता है ना, इट डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरह से बूस्ट भी करता है अपने जॉब के लिए कि यस पीपल आर देयर टू अप्रिशिएट अस। नहीं तो क्या हो जाता है, कुछ कितना भी कर लो कोई अप्रिसिएशन तो मिलता नहीं है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग इट, ऐसा भी होता है। सेम वे वी वेंट टू अ फ्रेंड्स प्लेस फॉर डिनर, उन्होंने एक दिन हमें डिनर पे बुलाया था, तो आफ्टर द डिनर उनके बहुत से शेफ एंड स्टाफ थे, हम लोग बोला प्लीज कॉल ऑल योर स्टाफ, तो वैसे ही हम लोग अराउंड 12, 15 और 18 फ्रेंड्स ऑफ अस वर देयर, तो हम लोग ने सब स्टाफ को बुलाया, अगेन वी क्लैप्ड एंड वी टोल्ड देम द फूड वाज एक्सीलेंट, आपका सर्विस वाज रियली गुड, एंड एक पर्टिकुलर मतलब आपका जो डिश था दैट वाज तो माइंड ब्लोइंग, वी ऑल लव्ड इट, ऐसा हम लोग को कोलकाता में तो नहीं मिलता है, एंड आप लोग का बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ आके, थैंक यू फॉर योर सर्विस। मतलब देखो सो आज हम लोग के वो घर के स्टाफ ही तो थे मेरी फ्रेंड के, बट उन लोग को इतना अच्छा लगा कि अरे कोलकाता से आए फ्रेंड्स लोग इतना अप्रिशिएट किए, इतना अच्छा लगा उनको, उन लोग को लग रहा है जो उन लोग पूरे दिन से जो मेहनत किए थे वो सफल हो गया। इट इज नॉट देयर इन द मनी और द टिप व्हिच वी हैव गिवन टू देम, बट इन दिस अप्रिसिएशन। सो कैन वी डू दिस अ लिटिल मोर ऑफन? आज हम लोग किसी फ्रेंड के घर जाते हैं, किसी फैमिली के यहाँ डिनर पे जाते हैं, क्या उनके घर में जो कुक किया है या कोई स्टाफ है, हम लोग उनको थैंक यू बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा खाना बनाया, राइट? कैन वी डू दैट? आई डू नाउ, लाइक मैं मम्मी के जब जाती हूँ, जब बुलाते हैं ना डिनर वगैरह पे जाते हैं, और तो हम लोग जरूर अप्रिशिएट करते हैं, महाराज जी बहुत अच्छा खाना अलग बनाया आप उनका देखो, बोले कि अच्छा आपको बहुत अच्छा लगा, आप ये तो खाए नहीं वो खाए नहीं, आपको मतलब आपको उनका फेस देखना चाहिए, वो खुशी देख के ही खुद को खुशी मिलती है। I have made it a point, me and my sister, we both go in the kitchen and tell the Maharaj ji who has been called कि आपका खाना महाराज जी बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत enjoy किए, thank you। Hardly 1 or 2 minutes, तो हम लोग क्या ये सोचते हैं ये तो उसका ही है, कौन सा बड़ा काम है, ये बोलते हैं ना कि ये तो उनका काम ही है, ऐसा सोच होता है ना, ये तो उनका काम है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं ऐसा नहीं। So let us read, turn away from the things. Jyoti ji, you're on mute. Next page. Yeah. Turn away from the things you don't love and you don't give them any feeling, because they are fine as they are, but they have no place in your life. See no evil, hear no evil, speak no evil. I can't. Maxim on the Toshagu shrine in Japan, 17th century. Now ये तो 17th century में लिखा हुआ है shrine पे, पर हम लोग के महात्मा गांधी जी भी शायद वहीं से पढ़ के आए होंगे, और यहाँ बोले ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो। So see no evil, hear no evil, speak no evil. Turn away from the things we don't love. Don't give them any feeling, because they are fine as they are, but they have no place in our life. अगर हमें वो अपने लाइफ में चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, जस्ट टर्न अवे। शॉपिंग करने जाते हैं, जो चीज नहीं है, हम लोग उस शॉप में घुसते ही नहीं है ना जो हमें नहीं चाहिए, तो ठीक है, इस लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए, जस्ट टर्न अवे। वी डोंट हैव टू टॉक बैड अबाउट इट, वी डोंट हैव टू गिव एनी बैड फीलिंग्स टू इट। सबका अपना अपना चॉइस है, जिस शॉप में जाएं, आपको जो चीज पसंद है उसी में घुसेंगे, उसी को अप्रिशिएट करेंगे और उसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यस। Instead, say yes when you see something you love. Say yes when you hear something you love. Say yes when you taste something you love. Say yes when you smell something you love. Say yes when you touch something you love. It doesn't matter if you have it or not. Say yes to it, because then you are choosing it by giving love. Yeah. So हम लोग ने पढ़ा था ना, अट्रैक्ट करने के लिए all 5 senses विजुअलाइज भी जो आप कर रहे हैं, तो जो कुछ हमें चाहिए, सो सी हियर ऑल 5 सेंसेस आर बीइंग यूज्ड। हो सकता है कि अभी हम नहीं ले सकते हैं, कोई बैग हम लोग जाते हैं शॉप में देखते हैं, वी कांट टेक इट, देन आल्सो से यस टू इट, गिव लॉट्स ऑफ लव। ये नहीं है मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, मैं अभी ले ही नहीं सकती, मेरे पास इतना रुपया ही नहीं है, डोंट गिव दोस फीलिंग्स टू इट, से यस, कितना अच्छा टच है, कितना अच्छा लग रहा है, वाओ आई एम लविंग दिस, यू नो, अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं उसको यूज कर रही हूँ, हाउ लवली इट वुड बी इन माय हैंड, उसको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे और बहुत बहुत प्यार देंगे टू ब्रिंग दैट इनटू आवर लाइफ। यस। There are no limits and everything is possible if you really want it, if you really desire it.
There is no lack anywhere in the universe. When people see a lack of anything, it's simply a lack of love. There isn't a lack of health, money, resources, or happiness. The supply is equal to the demand. Give love and you'll receive. Yeah. So ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सब कुछ, किसी चीज का कोई लिमिट नहीं है, अबंडेंस में है, और हमारी लिमिटेशन कहाँ है? हमारी सोच में है. So everything is possible if you really want it, if you really desire. ये नहीं है कि मेरा तो भैया, मैं तो 1 करोड़ से ज्यादा का कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती, कि मैं तो यूरोप का ट्रिप अभी तक अपने लिए सोच ही नहीं सकती. वो सोच, लिमिटेशन हमारी सोच में है. बट हर चीज पॉसिबल है अगर हमें उससे बहुत सारा प्यार दें. देयर इज नो लैक एनीवेयर इन द यूनिवर्स. लैक हमारे सोच में है, लैक हमारे प्यार में है. व्हेन पीपल सी लैक ऑफ एनीथिंग, इट्स सिंपली लैक ऑफ लव. अगर कोई चीज की हमें हमारे लाइफ में कमी है, तो इसका मतलब हम वहां पे प्यार नहीं दे रहे हैं. लैक ऑफ लव इज देयर. हेल्थ ले लीजिए, मनी ले लीजिए, हैप्पीनेस ले लीजिए, हर चीज में लैक भी है, अबंडेंस भी है. लैक हमारी सोच में है. अगर हम लोग सोचेंगे इस चीज की कमी है, हेल्थ की कमी है, मैं अब ठीक हो ही नहीं सकती, मैं तो ऐसा ट्रिप कर ही नहीं सकती एडवेंचर्स वाला, तो वो कहाँ पे लैक है? मेरी सोच में लैक है. लिमिटेशंस कहाँ है? मेरी सोच में लिमिटेशन है. क्योंकि यूनिवर्स में तो सब कुछ, बहुत कुछ है, हमें सिर्फ उसे अपने बहुत सारा प्यार देना है. द सप्लाई इज इक्वल टू द डिमांड. ये नहीं सोचना है कि सबको इतना सारा इसको यूज कर लिया, अब मेरे लिए बचा ही नहीं होगा. यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए कुछ बचा नहीं है. हमारे सबके लिए सब कुछ है. हमें कितने जन ऐसे बोलते हैं ना, एवरीवन इज, जैसे अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई बुटीक खोलूं, एवरी नुक एंड कॉर्नर हैज वन बुटीक. सभी कोई तो इसका काम कर रहे हैं, अब तो सभी सीए कर रहे हैं, अब तो सभी ये कर रहे हैं, तो मतलब कुछ है ही नहीं. सबके लिए सब कुछ है. आपको उतना प्यार देना है, आपके लिए वापस आपके क्लाइंट बन जाएंगे, आपके सारे काम होने लग जाएंगे. वैसे सीए के लिए आपके लिए भी जॉब है, सब कुछ है. हमें बस बहुत प्यार देके उसको अट्रैक्ट करना है अपने पास. हम पहले से लैक के बारे में बात करने लगते हैं, तो वो हमसे और बहुत दूर चला जाता है. गिव लव एंड यू रिसीव. तो जो कुछ हमें चाहिए उसे हमें बहुत प्यार देना है, और उसे हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे. सो 4 minutes लेफ्ट. आई थिंक वी विल स्टॉप हियर. कल हम लोग पढ़ेंगे योर लाइफ योर स्टोरी. ये भी बहुत अच्छा है. सो लेट्स स्टॉप हियर. ये चैप्टर बहुत ही प्रैक्टिकल है, डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूजफुल है अपनाने में. जो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आई थिंक आंसर हो गए होंगे कि हाँ मैं भी ऐसा सोचती हूँ, बोलती हूँ. अब पता चल रहा है कि ये गलत थॉट है, गलत वे ऑफ गिविंग फीलिंग्स है, और क्यों मैं अपने लाइफ में इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही. यस, सो पुट ऑन द वीडियोस. एंड ऐसा कुछ, एनी क्वेश्चन या ऐसा कुछ जो अभी समझ में नहीं आया? नहीं, मेरी एक शेयरिंग थी. यस. अभी जैसे आपने बोला ना, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए. हाँ. तो अभी जैसे मैंने एक कुर्ती में किसी को वर्क करने दिया था, एंड उसने बोला था विद इन अ वीक दे दूंगा मैं, एंड ही टुक 5 weeks. तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि मतलब करके नहीं दे रहा है, करके नहीं दे. मैंने उनको बोला भी, भैया आपने तो ऐसा बोला था, लेकिन आप अभी तक करके नहीं दिए. लेकिन जब उसने करके दिया एंड ही डिड इट सो ब्यूटीफुली, तो मैंने उनको बोलकर आया, भैया मन खुश हो गया आपका काम देखकर. मतलब आपने टाइम लगाया, लेकिन मन खुश हो गया आपका काम देखकर, बहुत अच्छा करके दिया. तो मतलब ही वाज आल्सो सो हैप्पी कि हाँ भाभी को पसंद आया. तो उनका भी मन करता है ना, अगर आज हमको कोई अप्रिशिएट करता है तो मेरा मन करता है मैं और अच्छा करूं, मैं और अच्छा करूं. वही ऐसे ही सामने वाले को भी बूस्टिंग मिलती है कि यस, लेट मी डू बेटर. वेरी नाइस. मैंने उनको बोला था. या, so let's do a gratitude. फिर उसके बाद जिनको लॉग ऑफ होना है हो सकते हैं. Close our eyes and fold your hands. Pay our gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you, thank you, God, universe. Thank you for all the happiness you have given to us, to me and to my family. Thank you, thank you, thank you. आप हिंदी में आप बोल सकते हैं, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है. शुक्राना देने के लिए आपका शुक्र है. यस. दी. हाँ जी, बोलिए. Just now you told ना कि जैसे बुटीक है और सीए है, तो मतलब ये earlier only thought कि इतना competition, there is lots of boutique in every lane nowadays. तो मेरे साथ exactly I'm trying for it. लेकिन जब start किया, मतलब अभी मैंने सिर्फ fabrics collect किए, जैसे आपने बोला props ले लो. I have not a very big plan right now, लेकिन मैंने fabrics खरीद लिए इतने मीटर, मतलब देखी जाएगी. I'll start designing, customers बाद में ढूंढूंगी, पहले at least I should work on my level ना.
तो वही मेरे को फेस करना पड़ रहा है कि बहुत कंपटीशन है, दिमाग में बार बार आता है, लेकिन जैसे अभी आपने बोला तो इट बूस्ट मी वेरी मच कि ठीक है जब सबके लिए है तो पहले से आप लैक सोच लिए, मतलब कि मेरे लिए काम नहीं है इसका मतलब, तो आ जाता है। आ गया ना। हाँ आ जाता है, आप अवेयर हो गए, ये जान लिए, ये सबसे बड़ा जीत है। अब हम इस पे रिप्लेस करें वेरी मच मतलब एनकरेज, तो वही दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर। वही हो टेलर्स के साथ जो होता है, दीदी ने अभी अर्चना दी ने बोला कि दे टेल 1 वीक एंड टेक्स 5 वीक, तो वही है कि अभी आपने समझाया कि दे आल्सो हैव द सिचुएशन व्हाई दे आर इग्नोरिंग अस और एवरीथिंग, लेकिन अपने वन साइडेड यही सोच रहते हैं, दे आर नॉट पंक्चुअल, मतलब बहुत चीजें रिलेट कर पा रहे हैं अब अपने सर्कमस्टांसेस से। जितना बोलेंगे ना वो पंक्चुअल नहीं है, वो लेट है, आप देखोगे वो और वैसा ही वैसा होता जाएगा, कोई चेंज नहीं दिखेगा। वो बोलते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मतलब शांति रखो सब हो जाता है। टाइम लगेगा। अब जैसे बहुत जन बोलेंगे बोलना भी पड़ता है, तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, बहुत नेगेटिव नहीं दे सकते। बोले भैया नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा ना इतने ये वाला टाइम में मुझे ला दीजिएगा, आप क्यों लेट हुए, आप तो हमेशा ही लेट होते हो, एकदम पंक्चुअल नहीं हो, क्या होता है नहीं हो नहीं हो नहीं हो, नो 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 इतना यूज कर लेते हैं हम लोग। दीदी इट रियली हैपनिंग, फोन करने से पहले तो गुस्सा आता है उसका, ये जब फोन करते हैं प्लीज भैया आप कब आ रहे हो, दे दो, मतलब तब तो एकदम टोन चेंज हो जाती है। अभी क्लास के बाद की शायद ये वाला काम करेगा, अगर गुस्सा कर दी तो फिर वो और 2 वीक लेट हो जाएगा इसमें। पता है पायल जी, when we say thank you, I'm Sunita here, when we say thank you तो उन लोगों को वेलकम बोलने में बड़ा मजा आता है, पता है। जैसे मैं ऐसे ही स्टाफ को चलते थे थैंक यू बोलती हूँ, तो दे फील एंड दे से वेलकम। जैसे ऐसे सर्वेंट को भी बोलती हूँ वेलकम, तो उनको लगता है आई आल्सो नो इंग्लिश एंड आई कैन रिप्लाई ऑलरेडी। मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं ऐसे स्टाफ को थैंक यू बोलूंगी तो वो लोग पता है वेलकम बोलते हैं मेरे को, तो मुझे उन लोग को अच्छा लगता है कि वी कैन रिप्लाई नाउ। मैंने they are getting the opportunity, मतलब they really feel very happy. Yes. And लेकिन ये जो आप बोले हो ना, लेकिन जो गुस्सा और ये pause and words में, it's really difficult also to take a pause, you know, sometimes बहुत मुश्किल हो जाता है, अपने को बार-बार चेक करना पड़ता है। वो हैबिट हो गया सुनीता जी, रिएक्ट करने का हैबिट हो गया है, इतने इयर्स से वी आर जस्ट रिएक्टिंग ना, वो उसका हैबिट हो गया है, तो वो विद प्रैक्टिस चला जाएगा। एक बार होगा, 2 बार होगा, हमको याद आ जाता है ना, मेरे को तो अभी ऐसे नहीं करना। सो टेक अ पॉज, उसका एक ही है, जैसे शिवानी भी बोलती है, टेक अ पॉज। हर बार अपना फीलिंग को चेक करिए कि मैं क्या सोची, मैं क्या बोली, क्या फीलिंग था मेरा, तुरंत उस समय आप देखो आप चेंज कर लोगे अपने आप को। और अगर रिएक्ट ही करते गए, सामने से रिएक्शन तो बस बाबा 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 बोलते जा रहे हैं, सामने वाला भी, आप, अब हम लोग भी, वो थॉट प्रोसेस कभी नहीं रुकता है, वो तो उसका काम ही ये है, कुछ ना कुछ थॉट आते रहेंगे। वी हैव टू कीप चेकिंग। वो तो नहीं हो रहा है, वे यार जस्ट ट्राइंग, मतलब पहले गुस्सा आता है लेकिन तुरंत रियलाइज भी हो जाता है कि नहीं पॉज करना है, देन वी स्टार्ट अगेन कि थोड़ा पोलाइट हो गया। फिर बाद में याद करते हैं तो हंसी भी आती है, अरे क्या हो रहा है, मतलब। हाँ, तो इतने साल का प्रैक्टिस है, वो ये भी तो प्रैक्टिस चाहिए ना, प्रैक्टिस विल मेक अस परफेक्ट। Yeah, so with practice everything will be fine. Yeah, so that's a good way. I have a sharing. Actually, I am somewhere else, so I couldn't put on my video, but I can't stop myself from sharing. Yes. आज ऐसा हुआ ना कि मेरे को अपने डॉटर के साथ निकलना था, तो उसके लिए मुझे 3:15 पे निकलूं तो आई कैन रीच एट 4, और 4 o'clock पे आई हैव टू बी देयर। बट ऐसा हुआ कि मुझे 3:38 हो गया निकलने में। एंड मैं गाड़ी में बैठने के बाद मैंने कुछ भी नहीं सोचा ये होगा मैंने यही सोचा कि आई विल रीच देयर बाय 4:05, और बस मैं एकदम स्टॉप पे और एग्जैक्टली एट 4:05 मैं उस जगह पे पहुंची। इट्स अ achievement this, so I'm just sharing it. Tomorrow I'll say it properly. Very nice. अरे ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, like my elder daughter ना, she is now into XLRI ना, तो अभी 1 month उसका ऑनलाइन चल रहा था, and she had to shop for like formal wear, and उसकी क्लासेस चल रही थी तो टाइम भी नहीं मिल रहा था। So one day she had some time and we went for shopping, एंड उसकी क्लास का टाइम, शॉपिंग में तो टाइम का पता नहीं चलता है,
तो मैंने वहां से नहीं तुम चलो, एंड आई डिड माय मैनिफेस्टेशन, जो करते हैं ना तुरंत, एंड शी रीच, यस, मैग्निफिसेंट आउटकम किया, एंड शी रीच डॉट एट 4, मतलब हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स टाइम था, एंड शी रीच द डॉट एट 4 एंड शी कुड जॉइन हर क्लास। ऐसा हुआ था। वेरी नाइस। तो ये सब हमारे साथ होंगे, ये सब छोटे छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, प्रोवाइडेड हाउ मच वी प्रैक्टिस, राइट, हाउ मच वी प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन का। जैसे मैंने बोला, मेक इट अ पॉइंट, आप कभी डिनर पे जाए, यू नो, मेक इट अ पॉइंट टू से, यू नो, अब हम लोग तो ना, पहले हम लोग किसी का नाम पढ़ते थे, उनके यहाँ पे लिखा रहता है वेटर्स के, वी नेवर यूज्ड टू गिव नोटिस आल्सो, वी नेवर यूज्ड टू नोटिस, ध्यान ही नहीं देते थे। अब हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई हम लोग को बिना नाम बोले ऐसे बोलते हैं हाँ थैंक यू, तो लगता है ना चलते हुए थैंक यू बोल दिया। सो वी मेक इट अ पॉइंट टू रीड द नेम, उनके यहाँ पे जो बैच में नेम रहता है उसको पढ़ के बोलते हैं योर सर्विस वाज एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। तो ना उनका चेहरा ही डिफरेंट होता है, एंड दैट गिव्स अस लॉट ऑफ प्लेजर, यू नो, बहुत खुशी मिलती है उससे। ऐसा करके देखते हैं, करिए, एंड देन विल शेयर इट हियर। यस, see you all tomorrow. It's a lovely chapter, a lot of things to learn and practice in our life. हम लोग अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे और चेंज करेंगे, खुद को भी एंड लोगों को भी। या lots of love to you. Thank you. Stay in love. Thank you. Thank you so much. Thank you. And Jyoti ji, you read very well. It was so clear, Yes. I must say. Thank you for your reading. Thank you, Jyoti ji. Thank you. Thank you, Payal ji, for your lovely explanation. Thank you. Thank Anisha. you, everyone. Thank you. Thank you. See you all tomorrow.